तीन चमत्कार हमने सुने। जब शादी हुई, एक्सीडेंट हुआ, नेक फ्रैक्चर हुआ, 21 दिन में सही हुआ, प्रार्थना उन्होंने की, माता मरियम की मध्यस्थ मांगी, उसके बाद बेबी होने वाला था पहला और फीटस खराब था, प्रभु ने वो भी सही कर दिया। तीसरा दूसरे बेबी के साथ भी गड़बड़ी हो रही थी और उसमें भी सही कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत दिलचस्पी से भरी हुई कहानी है, केवल कहानी नहीं, अनुभव है। उसके बाद हम प्रभु की सेवा में बढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे। और जैसा मैं अनुग्रह आश्रम जब से प्रारंभ हुआ तो हमारे लिए बस काशीपुर से अनुग्रह आश्रम दौड़ना और वहाँ पर जब भी सेवा का अवसर मिले वो सेवा देते थे, फादर के पास रहना, साधना में भाग लेना, ये सब चलता रहा। और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं कुछ समय प्रभु के साथ जॉब छोड़कर भी सेवा करूं, पर आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि 2004 में मैं बीमार पड़ गया और उस समय मैं HS मेमोरियल पब्लिक स्कूल काशीपुर में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त था। अच्छा जी। और नई जॉब थी तो नया कार्य था, ये सब चल रहा था। तो 2 महीने के बाद मुझे एक झटका लगा, मामूली सा बुखार आया था और कुछ परेशानी सी हुई थी और फिर मैं घर पे रहा और टाइम ऐसे बढ़ता रहा और फिर मैं ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं बिस्तर पर ही बुखार था और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होते चले गए। स्टमक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, कुछ गांठें निकली आई शरीर में और एक यहाँ पर रेड कलर का लाल दाना निकला था, यहाँ पर टमाटर के जैसे। ये काफी बड़ा दाना था, मैंने देखा था, मुझे याद है। हाँ, तो वो दाना निकला। उसके बाद काशीपुर में डॉक्टर योगेश शर्मा सिटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, मैं उनके पास गया था। उन्होंने सब कुछ देखा, कुछ इनिशियल जांच उन्होंने करवाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना शक प्रकट किया कि भाई ये कैंसर हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है और क्योंकि ये अभी तक के जांचों में यही निकला है, इसके लिए आपको अब आगे की बायोप्सी करनी है और आगे कार्य करने हैं। तो उन्होंने मुझे राजीव गांधी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल रोहिणी रेफ़र किया और वहाँ के डॉक्टर चतुर्वेदी के नाम जो चीफ थे, वो एक लेटर भी लिख करके उन्होंने मुझे दिया कि आप वहाँ जाएं, मिलें। और ऐसा हुआ उसी समय मेरी जो बड़ी बहन दिल्ली में थी उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और वो उसी अस्पताल में भर्ती थी, रोहिणी में ही। तो मैं वहाँ गया और वहाँ बातचीत की और जब मैंने वहाँ खर्चा पूछा सब, तो इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहली बायोप्सी के लिए भी उन्होंने 10,000 रुपये मुझसे मांगे, मेरे जेब में मुश्किल से 1,000 रुपये होंगे। तो मैं दुखी तो था ही और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब क्या कर सकते हैं। तो मैं बाहर अस्पताल के बाहर बैठा था और मैंने देखा कि 2 तरफ से एम्बुलेंस आ रही। तो एक तरफ से तो पेशेंट आ रहे थे तो दूसरी तरफ से भी एम्बुलेंस जा रही थी। तो मैं देखने के लिए गया कि यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो मॉर्चुरी डिपार्टमेंट था। तो वहाँ से डेड बॉडीज जा रही थी। ओह माय गॉड। तो मैं ये उस समय सोचा कि डॉक्टर लोग बहुत सारा ऑपरेशन का खर्चा लेते हैं, ये इलाज करते हैं और 2-3 साल बाद उधर से निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे और 2-3 साल बाद डेड बॉडी बन के उधर से निकल जाएंगे। तो ये मेरे मन में आया। तो मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु इतने सारे चमत्कार आपने जीवन में किए, तो अब इसे भी छोड़ देते हैं प्रभु के पास। और मैंने वहाँ निर्णय लिया कि कोई ट्रीटमेंट और कुछ नहीं कराऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे चंगाई देगा। तो ये निर्णय लेके मैं वहाँ से वापस आ गया और सीधा उस समय मैं घर आने के बाद ताबोर आश्रम गया कल्याण में और मैंने वहाँ पे 3 महीने बिताए फादर के पास। और मेरी वाइफ भी गई थी। फिर मैं काफ़ी समय उस समय मैं फादर बॉबी को भी जानता था, तो हमने समय बिताया और मुझे एश्योरेंस दिया गया। फादर लोग कहने लगे आपको चंगाई मिली है, तो ठीक है, पर ये दाना गया नहीं था, ये वहीं पर था। और मैं कहता था कि अब इसके लिए भी प्रमाण चाहिए कि चंगाई मिली है। तो इस प्रकार से, पर वो 1 वर्ष 2004 से 5 तक मैं बीमार ही रहा
और वो बीमारी समय में मैं घर पे रहता था, जॉब नहीं करता था, घर आ गया था, प्रार्थना बाइबल पढ़ते थे वगैरह। तो प्रभु ने वो 1 वर्ष इस्तेमाल किया मुझे बहुत सारी बातें सिखाने के लिए। और जिसमें सबसे सर्वोत्तम बात जो मुझे लगती है कि प्रभु ने मुझे सिखाया कि प्रभु किस प्रकार हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बड़ी रोचक बात, वो घटना मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि बाहर निकल। मैं बाहर गया और बाहर धूप निकली थी, घर में मैं अकेला ही था। तो अंदर से किसी आवाज़ ने कहा कि ऊपर देख। तो मैंने ऊपर देखा, एक बादल था और पूरा आकाश साफ था और मैं बादल को देखता रहा। उसके बाद वो बादल जो है 2 भागों में विभाजित हुआ, फिर 2 से 4 और फिर वो ऐसे घुल गया वहीं पर। तो मैं विचित्र बात हुई, ये बादल यहीं पर मेल्ट हो गया, बिल्कुल घुल गया, ये कैसे गायब हो गया। तब एक बाइबल की वर्स मेरे दिमाग में प्रभु ने डाली और मैं इज़ाया नबी की पुस्तक अध्याय 44 वचन 22 को पढ़ा और उसमें लिखा था कि मैंने बादल की तरह तुम्हारे पाप और कोहरे की तरह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए, मेरे पास लौटो। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि प्रभु तो वचन से मुझसे बात कर रहा है। और वो दिन मेरे जीवन का एक परिवर्तन वाला दिन था और मैं वचन से चिपक गया कि प्रभु वचन के द्वारा लाइव बात करता है। तो वहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ और फिर 2005 अक्टूबर 19 तारीख बेल पड़ाव में फादर अशोक ने साधना लगाई थी। फादर कुरियाकोस, फादर बॉबी वहाँ पर आए थे और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ सेकेंड डे कि चंगाइयों का अनाउंसमेंट वहाँ पे किया जाता है कि प्रभु ने संदेश दिए। तो उस संदेश में मेरा नाम निकला कि यहाँ पर एक भाई हेनरी हैं, उनको प्रभु ने कैंसर से चंगाई दिया। तो मैं वहाँ बैठा था और मेरा नाम भी आया और फिर जैसे ही आवाज़ आई कि ये चंगाई मिली है तो मैंने हाथ लगाया तो ये दाना था। तो मैंने कहा ये तो कैंसर अभी दरी है तो शायद ये मेरी चंगाई नहीं है, कोई और हेनरी होगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, पर और भी अगर कोई खड़ा नहीं होएगा तो इसका मतलब मेरा नाम है। पर वहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ। फादर ने 2 बार बोला कि कोई हेनरी है यहाँ पर खड़े हो जाए। तो मैं तो था वहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो रहा था और कोई खड़ा नहीं हो गया। तो मैं उस रात सोने गया, हम स्कूल में सोए थे वहाँ। तो रात के समय लगभग 3 बजे किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। तो जब दरवाजे पर नॉक किया तो मेरे साथ एक लड़का था, हम 2 ही जने थे वो रूम में, अजय नाम का। तो उसने मैंने कहा कि भाई अजय कोई आया है देखो रूम में, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। फिर हम सो गए। लेटने के थोड़ी देर बाद किसी ने कमरे के भीतर से आवाज़ दी और मेरा नाम लेके बोले हेनरी उठो। तो मैंने कहा अजय कोई अंदर आ गया है। तो लाइट जलाई, लाइट नहीं थी। और फिर मैंने कहा कोई तो भी है कमरे में। तो मोबाइल की लाइट से देखा, कोई भी नहीं था। फिर हम लेट गए दोबारा। तो उसके बाद मुझे एक आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ी, मैं प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करता हूँ। मैं रात के समय साधना चल रही थी। अगले दिन साधना का 3रा दिन था, 3 ही दिन की साधना थी। तो उस मैंने फिर जोर से चिल्लाया, मैंने कहा अजय ये तो प्रभु यीशु आ गए। तो उसने फिर लाइट जलाई तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर मैंने आवाज़ सुनी और तब वो अजय ने जब लाइट मेरे चेहरे पर डाली तो वो बोला कि तुम्हारा चेहरा खून से भरा हुआ है। तब मैंने हाथ लगाया तो ये जो दाना था ये फूट गया था और मैं जनरली उसमें पट्टी लगाता था। हाँ मैंने देखा था। हाँ। और वो पूरा खून हो गया था मेरा चेहरा। तो मैं फिर उठा, मैंने कहा प्रभु आए थे, प्रभु ने चंगाई दे दी है इसीलिए ऐसा हो गया। मैं वॉशरूम गया और जाके धो के फिर पट्टी लगा के सो गया। उसके बाद अगले दिन सुबह उठे हम और मैं तुरंत नहाने के लिए गया और नहा के एकदम से अच्छे से मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा था, बहुत ही आनंदित था। तो मैं बहुत तेज़ी से नहाया और एकदम चेहरा पोंछ लिया और आ गया कमरे में। उसके बाद याद आया कि मैं चेहरा तो पोंछता नहीं था क्योंकि मैं ऐसे डैबिंग करता था, क्योंकि यहाँ पर ये घाव रहता था। घाव है।
तो मैं जल्दी से पहुंच के आया। फिर मैंने कहा अरे मैंने तो एकदम पहुंच लिया। तो मैं वापस गया मिरर में, शीशे में देखने के लिए, और जब मैंने वहाँ देखा मेरा दाना नहीं था। यहाँ तक कि बिल्कुल एक ऐसा ऑपरेशन जैसे हो गया कि साफ रातों रात, और एकदम वहाँ से क्लीन साफ हो गया था। वहाँ पर बहुत ही बारीक सा निशान है वहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है, और एकदम चंगाई हो गई। एकदम रात में कल दाना था और एकदम सुबह साफ। फिर मैं खुशी के मारे बहुत ज़ोर से गाना गाने लगा, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। फिर मैं फादर के पास गया, फादर मुझे गवाही देनी है। फादर बोले अभी मौका नहीं है, कल मौका था, आज आपको समय नहीं है, क्योंकि तीसरा दिन अभिषेक का दिन था। तो मुझे गवाही देने का मौका नहीं मिला, और मैं बड़ा दुखी था कि मैं गवाही नहीं दे पाया। तो मैं फादर बॉबी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे गवाही देनी है और मैं दे नहीं पाया, ये सारी साधना ख़त्म हो गई, मैं गवाही नहीं दे पाया। तो फादर बॉबी ने कहा कि प्रभु चाहता है कि अब आप सारे संसार को गवाही दो। और फिर वहीं से मैं फिर फादर बॉबी के साथ अगले एक वर्ष 2005 से 2006 तक मैं फादर बॉबी के साथ साधना में घूमता रहा, और भारत के विभिन्न राज्यों में गया और इस बात की मैंने गवाही दी। तो ये 4 बड़े चमत्कार जो मेरे जीवन में हुए, बड़े अद्भुत, बहुत अद्भुत। ठीक है, तो देखो अभी आप कहीं संघर्ष, कहीं चुनौतियां, कहीं बीमारी परेशानी आई, आप प्रभु में और मजबूत होते गए। तो परिवार की परवरिश देख रेख कैसे होती रही? कई बार आपको जॉब नहीं था, बीमार की वजह से तो भी था, थोड़ा खर्चा वर्चा हो गया इधर उधर, तो कैसे मेंटेन किया आपने परिवार? अक्सर लोग यही सोचते हैं परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों का फीस है, उसका वो होना, इसका ये खरीदना, इसका आना, इसमें उलझन में रहते हैं लोग। तो आपने इतना कैसा कर दिया? वास्तव में मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मेरी माँ ने प्रार्थना करना सिखाया। तो दूसरे नंबर पर मेरी पत्नी, वो मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट दिया, और कभी भी उसने ऑफ नहीं करा कि जब भी मैं प्रभु के लिए कार्य करने के लिए मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ के जाऊंगा, तो उसने कभी मना नहीं किया। हाँ, ये चिंता अवश्य थी कि परिवार का क्या होगा, तो हम कहते थे कि प्रभु देखभाल करेगा। सो सब कुछ प्रभु पर छोड़ते हुए हमने कार्य किया। और पत्नी ही जब आर्थिक स्थिति भी डामाडोल रही, क्योंकि जब संतान हुई तब तो वो जॉब नहीं कर पाई थी, और उस समय मैं जॉब करता था और फिर वो जॉब करती थी। अच्छा, वो जॉब करने लगी? वो जॉब करती थी, और फिर मैं इस प्रकार से कार्य करता था। और एक निश्चय हमने लिया था कि टीचर थे, तो हमने कहा था कि टीचर लोग शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूल से आने के बाद, तो हमने निर्णय लिया कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि ये जो समय है जॉब के बाद का वो हम प्रभु को देंगे। तो हम प्रार्थना करने के लिए दोनों पति पत्नी घर पे भी प्रार्थना करते थे और परिवारों में जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। वो आज तक हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने जितना हो सके उतना आपने प्रभु को समय दिया, और प्रभु ने आपको सारी परेशानियों से बाहर लाया। बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटे हैं। तो मैं और चाहता हूँ दर्शक, मैं समझता हूँ बहुत ही आनंद से सुन रहे होंगे आपके अनुभवों को, बड़े अद्भुत से अद्भुत हैं। इस वक्त आपकी परिवार की स्थिति, बच्चों का स्थिति कैसी, इसके बारे में कुछ बताएं। आर्थिक संघर्ष के विषय में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी परिवारों में होते हैं और मेरे परिवार में भी बहुत रहे। ऐसे भी समय थे कि मेरी बेटी छोटी थी और हमारे पास डब्बे का दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ओह, ये भी एक स्थिति थी। और एक घटना, चमत्कारिक घटना मैं सुनाता हूँ, छोटी सी घटना है। तो फादर रुडोल्फ का एक बार संदेश आया कि आपको सितारगंज आना है, और वहाँ पर बच्चों की साधना थी। और मुझे संदेश मिला, एक राजू जेवियर था, उसने कहा कि फादर ने कह के भेजा है। मेरे पास सितारगंज जाने के लिए पैसे नहीं थे, और मैं सोच रहा था मुझे कहीं से 45 रुपये मिल जाए तो मैं अनुग्रह आश्रम चले जाऊं। काशीपुर से उतना टिकट होता था, तो वो नहीं थे। पत्नी से पूछा, उसके पास भी कोई पैसे नहीं थे, घर में कोई पैसे नहीं थे।
तो शाम के टाइम मैं प्रार्थना किया और बाइबल खोला तो प्रभु ने का वचन निकला कि ईश्वर पे भरोसा रखो। तो फिर ठीक है, प्रार्थना के बाद मैं कपड़े प्रेस करने लगा और मैंने कहा अभी 2 दिन के लिए साधना में जाना है। पत्नी पूछी कि पैसे मिल गए क्या, कैसे जाओगे सुबह? तो मैंने कहा प्रभु प्रबंध करेगा, हमारा काम है तैयारी करना। तो मैंने रात को तैयारी किया और ऐसा करके प्रार्थना करके सो गया। तो जैसे ही सोने गया तो कोई दरवाजे पे नॉक किया, घर आया, गेट किसी ने रात को करीब 12:30 बजे का टाइम था। तो मैं गया बाहर, देखा तो मेरा एक मित्र वहाँ पर था और वो कह रहा था कि उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आए और उनके घर में जो एक छोटा बच्चा है उनके रिश्तेदार का जो आए हुए थे, वो बहुत रो रहा है और चुप नहीं होता और हम कहाँ जाएं, बहुत परेशान हैं, आप आके प्रार्थना कर दो। तो ठीक है, मैंने फटाफट निकला, घर में ताला लगाया, उसके साथ चले गया और बच्चे के लिए प्रार्थना की। चमत्कार हुआ। जो बच्चा कई घंटे से दवाई देने के बाद में भी चुप नहीं हो रहा था, प्रार्थना करते ही माँ मरियम से कहा, माँ मरियम इस बच्चे को मैं आपकी गोद में डालता हूँ। और वो बच्चा एकदम शांत हो गया और मुस्कुरा करके सो गया बहुत शांति से। तो बड़े प्रसन्न हुए। मैं वहाँ से वापस आया तो उसने मेरी जेब में कुछ डाला और घर आकर के देखा तो उसमें 100 रुपए थे। तो प्रभु ने रात में मेरे किराए का प्रबंध किया और मैं सुबह जो है बस पकड़ के आश्रम चले गया। तो ये तो छोटी घटना, इसी प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और प्रभु ने इंतज़ाम करते गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए, मेरे बेटे के लिए अलग अलग स्रोतों से पैसे आए और मैं कहता हूँ ये सब प्रभु के पैसे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट प्रभु के बैंक में इतना कर रखा था बचपन से। हर वक्त प्रार्थना, माता मरियम के मध्यस्थ मांगना, प्रार्थना करना, इतना इन्वेस्टमेंट आपका था, प्रभु ने पूरा आपको दिया जरूरत पड़ने पर। वास्तव में ये प्रभु का चमत्कार है कि कुछ भी नहीं होने पर जो कार्य होता है वो प्रभु की कृपा से हो जाता है, जैसा भी है। तो इस प्रकार प्रभु ने हमारी आर्थिक ज़रूरतों में हर कदम कदम पर मदद की। पर हाँ, मुझे ये लगा कि बहुत बार ऐसे समय आए जीवन में और आते हैं कि जब हमें लगता है कि अब पानी जो है नाक तले तक पहुंच गया है, अब हम डूबने ही वाले हैं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, और उसी समय प्रभु हाथ बढ़ा करके बचा लेता है। अच्छा। ये हमारे जीवन में अनुभव रहा और बच्चों को भी मैंने यही सिखाया है कि आप इसी प्रकार अपने जीवन में प्रभु को पकड़े रहें। आपके संघर्षों में प्रभु आपको हाथ पकड़ करके उठा लेगा, क्योंकि वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत सारी अनुभव, बहुत सारी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटी हैं। एक सवाल मैं आपसे खास करके पूछना चाहता हूं, ये हो सकता है सवाल हमारा दर्शकों का सवाल भी है। ये सवाल ये है, एक लोकधर्मी होने के नाते आप किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से कलीसिया को, यानी कि हमारे चर्च को, जो कलीसिया है, कलीसिया को किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे हृदय को छूने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी ना 3 माँ होती है। जैसे ईश्वर में 3 जन है, हाँ। तो हमारी भी 3 माँ होती है। एक माँ जो हमें जन्म देती है, ठीक है। दूसरी माँ मरियम है, माँ मरियम, हाँ जी, ठीक है, हालांकि उनका प्रथम स्थान है, हाँ। में श्रेणी में डालेंगे। और तीसरी माँ कलीसिया है। कलीसिया को आप माँ के रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से यही पाया है, यही देखा है और मैं अनुभव करता हूँ कि कलीसिया हमारी माँ है। और एक माँ के लिए अगर 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, वो सारे के सारे उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और कलीसिया इसी प्रकार, जैसे मैं देखता हूँ कि माँ के लिए अगर कोई बच्चा अपाहिज भी होता है ना, वो उसको भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि वो एक स्वस्थ बच्चे को करती है। बिल्कुल। तो कलीसिया अपने सारे परिवारों को, जो पल्ली में जितने परिवार होते हैं, विश्व में मैं कहूँगा जितने भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों को प्रेम करती है।
और चूँकि मैं इसमें अधिक कार्यकर्ता भी हूँ और हम विवाह के जो मैरिज प्रिपरेशन कोर्स है उसकी भी हम पढ़ाई भी करे हैं, और ये पति पत्नी उस टीम में हैं हम लोग। तो हमने पढ़ा, मैं एक याद करता हूँ संत पापा का एक एनसिक्लिकल है आमोरिस लेटिटिया। हाँ जी। तो उसमें वही बात कहते हैं कि द फैमिली इज द जॉय ऑफ द चर्च। परिवार का जो आनंद है वही कलीसिया का आनंद है। हाँ जी। ये वो बात, और वही हमारे जीवन में मैंने देखा है कि हमारी जो कलीसिया है, यदि उसी में अगर हम आनंद नहीं पाते हैं तो हमारे परिवार में भी आनंद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कलीसिया ने हमें पाला, विश्वास दिया, लिटरली पाला पोसा है ना, और सभी बातों में हमारा मार्गदर्शन किया है। जैसे मैंने आपको कई नाम गिनाए कि इतने सारे पुरोहितों ने, धर्म बहनों ने हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद किया, नहीं तो हम कहाँ होते, कैसे जानते। बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई से लेके और सारी बातों में सहायता करती गई, तो पूरे परिवार को पाला है कलीसिया ने। और इसी प्रकार हर एक परिवार को कलीसिया बराबर से सहायता देती है, क्योंकि एक माँ है और बच्चों को संभालती है। और मैं सोचता हूँ कि माँ के प्रति हर एक बच्चे का फिर एक कर्तव्य भी तो होता है। बिल्कुल। और वो कर्तव्य है, जैसे मैं माँ मरियम से शिकायत करता हूँ। मैं बता रहा था आपको फादर जी कि जब पत्नी से कभी अनबन हो जाती थी या कोई बात हो जाती थी तो मैं ग्रोटो पे जाके माता मरियम से शिकायत करता था कि माँ ये पत्नी तो आप ही ने चूज करके दी, तो अभी ऐसा हो गया, तो ये मेरे से बात नहीं कर रही है, कोई भी बात है तो मैं बोलता था। तो मुझे लगता था कि ग्रोटो से माँ मरियम मुझे देख के मुस्कुराती थी और आशीष देती थी, तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तो हम उस कलीसिया में, वो हमारी माँ है कलीसिया माँ, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर हमारा कर्तव्य है कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, देख रेख करना है, उनकी जो भी सेवा है करनी है। एक बच्चे को जब माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है तो एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो माँ की देखभाल करे, है ना। तो हम बहुत बार नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं अपने माता पिता से भी दूर रहा हूँ, और पर मैं दौड़ता रहा हूँ लगातार। जब भी मेरे से संभव होता था माता पिता के पास पहुँचता था, उनकी भी सेवा करने के लिए जो कुछ मुझसे संभव हो सकता था मैंने किया। और वही दृष्टिकोण मेरा है कि कलीसिया की सेवा करने के लिए भी हमें उसी प्रकार तत्पर और तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो हमारी माँ है। और जहाँ कहीं भी अगर हमें लगता है कि कलीसिया में यहाँ मेरे योगदान की ज़रूरत है, तो हमें अपना पैर पीछे नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो आपने बहुत सुंदर बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। जैसे एक माँ होती जो हमें जन्म देती, हमें बचपन से पालती पोसती, हमें खड़ा करती, पढ़ाती, सिखाती है। दूसरी माँ है कलीसिया, जो संस्कारों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु के मूल्यों का सिद्धांत हमें देके हमें हमारी पहचान हमें देती है और इस प्रकार से हमें पालती पोसती है। तो हमारा भी दायित्व तो कर्तव्य कलीसिया के प्रति बनता है। ये बात मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। ये कलीसिया हमारी एक माँ है, हमें आध्यात्मिक रूप से पालती पोसती है, और हमारा भी कर्तव्य कलीसिया के प्रति उसको निभाना बहुत ही जरूरी है। और एक सवाल है, मेरा सवाल तो बहुत है जी, अभी ज़्यादा समय नहीं है, मैं संक्षिप्त करता हूँ। तो आज के परिवेश में मैंने जो देखा है, धर्म प्रांत की बात या धर्म प्रांत के बाहर भी मैं जब साधना देने जाता हूँ, अलग अलग धर्म प्रांत में मैं गया हूँ, मैं देखा है, तो हम लगभग मेरा अंदाज़ा ये है कि 20 से 30% लोग, 30% लोग कलीसिया के प्रति ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो तब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब घर में कोई बपतिस्मा होना हो, कोई घर में कोई ख़त्म हो, फ्यूनरल होना हो, तब कलीसिया याद आता है। ना रेगुलर मिस्सा में आना, ना संडे मिस्सा में आना, ना लेना देना, किसी प्रकार के कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ऐसे लोगों को हम आप एक लोकधर्मी हैं, आप क्या सुझाव देते हैं, कैसे हम उनका गाइड करें, मार्गदर्शन करें? क्योंकि मुझे खुद ही जब लोग संडे मिस्सा में नहीं आते, मुझे टेंशन हो जाता है, ये चर्च नहीं आया, अभी क्या किया जाए इसको। तो आप ये गाइडलाइंस कैसे दे सकते हैं ऐसे परिवेश में? जी फादर, मैंने अपने जीवन के भी 3 उद्देश्य बनाए हैं, जिस पर मेरे आध्यात्मिक उद्देश्य जिन पे मैं करता हूँ। और वो मेरे उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य सुसमाचार का प्रचार करना। दूसरा उद्देश्य मेरा जीवन का है परम प्रसाद की आराधना। और
आराधना की भक्ति को सभी लोगों में प्रचारित करना, Okay. कि परम प्रसाद की भक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और तीसरा, परिवारों को पवित्रता में बढ़ाने में मदद करना, प्रार्थना में पवित्रता में बढ़ाने में मदद करना। तो ये हम पति पत्नी दोनों मिलकर के इस कार्य को करते हैं, और जहाँ भी हमें ज़रूरत या हमारी मांग होती है या हमें बुलाया जाता है, हम दोनों जाते भी हैं, प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं करता भी रहता हूँ, अकेले भी मैं जाता हूँ, क्योंकि पत्नी जॉब कर दी है तो वो नहीं जा सकती, मैं फ्री हूँ, उसकी वजह से वो जॉब कर रही है, परिवार को देख रही है, तो मैं जाता हूँ। और परिवारों से भेंट करना, और मैं परिवारों में उन बातों की चर्चा करना, बैठ करके ना आराम से मैं समय देता हूँ, और ज़रूरत पड़े तो मैं बार बार जाता हूँ। और परिवारों में इस बात की जो उनकी जो परेशानियाँ होती है उनकी चर्चा करना, और कलीसिया से लोगों को जोड़ना कि किस प्रकार से वो कलीसिया से ज़्यादा जुड़े, और उनकी बहुत छोटी छोटी परेशानियाँ और कुछ दिक्कतें होती हैं। और सबसे मुख्यतः जब उनको ये समझ में आता है, यही मैं समझाता हूँ कि कलीसिया तो हमारी माँ है, यही मैं उनको भी कहता हूँ। अच्छा जी। कि वहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रभु उनको पकड़ लेता है, वो प्रभु से प्रेम करते हैं और कलीसिया से प्रेम करने लगते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जितनी समस्याओं का निदान अगर हम कर सकते हैं तो हम बातों से, वचन के द्वारा उनको समझा देते हैं। अधिकतर संस्कारों की शिक्षा में मैं देखता हूँ कि बहुत कमी रह जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी। माता पिता लोग बच्चों को संस्कार की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और मुझे बड़ा दुख लगता है जब ऐसी कुछ बातें मैं परिवारों में सुना हूँ। मैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं बताऊँ एक दो बात संक्षिप्त में, कि एक बेटी की शादी हो गई और वो गैर धर्म में चली गई। अच्छा। और जब उन माँ से ये प्रश्न किया गया कि भाई आपने अपनी बेटी को गैर धर्म में शादी करने के लिए क्यों छोड़ दिया, आपको ये ध्यान रखना चाहिए था, तो उस माँ का कहना था कि बेटी का कोई धर्म नहीं होता। तो ये बात मतलब मुझे बहुत झटका मुझे लगा। बेटी का कोई धर्म नहीं होता, ये सच बात है फादर। बेटी का ही धर्म होता है, और बेटी धर्म का मूल जड़ है। बेटी का धर्म होगा, परिवार निखर जाएगा, परिवार अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा, परिवार में क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांत रहेंगे। बेटी का ही मूल जड़ है धर्म का। जी फादर, मेरे तो ऑलमोस्ट आंसू निकल आए ये सुन करके कि एक माँ ऐसे कैसे कह सकती है। अच्छा जी। और वो कैथलिक परिवार, कैथलिक परिवार, बचपन से कैथलिक, तो बड़ा दुख लगा। तो इसी प्रकार की बातें आती हैं युवाओं में भी, उनको भी ज्ञान नहीं है। और दूसरा, परम प्रसाद के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो ना के बराबर। क्योंकि यदि उनके अंदर वो प्रेम जागृत हो जाता है तो ऑब्वियसली वो दौड़ने लगते हैं कि हमें प्रभु से मिलना है। जब तक वो ज्ञान नहीं है तो वो समझते नहीं हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा सोचना है कि इस विषय पर हमें परिवारों में और अधिक भेंट करना, समय बिताना। आजकल क्या होता है कि एक परिवार में मैं गया और सब लोग बैठे थे, टीवी चल रहा था, और वहाँ पे उनकी बेटी है, बेटा है, पत्नी है ना, पापा नहीं थे घर पे, और मैं बैठा हूँ। मुझे पानी ला के दे दिया और टीवी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं तो प्रार्थना करने के लिए गया हूँ और मेरे सामने ही बैठे हैं। तो क्या हो रहा है कि पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, बेटा अपना मोबाइल चला रहा है, और बेटी भी अपना मोबाइल चला रही है, और इधर टीवी भी चल रहा है। तो हम लोग इतने व्यस्त हो गए घर में भी रह के, हम अपने अपने मोबाइल को ही चलाते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। तो आजकल के परिवेश में जो मीडिया के द्वारा इतना परिवार में दखल अंदाजी हो गई है कि हम संस्कारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं घर में, प्रार्थना की बातें नहीं हो रही है, वचन की चर्चा नहीं हो रही है, कलीसिया की चर्चा नहीं हो रही है। हम जब सिर्फ मीडिया को ही देख रहे हैं तो मीडिया तो हमें चर्च से दूर कर लेगा,
यही बात है। इसलिए मुझे याद है मेरे घर में यही होता था कि माँ हमेशा मुझे संतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। संत एग्नेस, संत सेबेस्टियन, मुझे याद है संत फ्रांसिस असीसी। तो ये सारी कहानियाँ जो है मेरे जहन में भरी हुई हैं कि किस प्रकार संतों ने प्रभु से प्रेम किया। पर आज के बच्चों और युवाओं में हम देखते हैं घरों में संतों की जीवनियाँ वो डिस्कस वार्तालाप में नहीं आती हैं, वो बातें नहीं आती हैं। तो ये कमी है। तो इसलिए जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमारी ओर भी आकर्षित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो कलीसिया की ओर आकर्षित होते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि काम नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि बहुत काम है, पर वास्तव में काम करने वालों की कमी है। हाँ जी, ठीक है। तो हमें हमारे युवाओं को, क्योंकि कई बार युवा लोग कहते हैं कि हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है या कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए या कुछ, अगर वो चर्च आएंगे, कलीसिया से जुड़ेंगे तो क्यों नहीं उनको काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ मिलेगा। और हर जगह जहाँ जहाँ जिस परिवारों में मैं देखता हूँ कि तकलीफ है, तो मैं हमारे जितने भी मित्र पुरोहित हैं, मैं उनको संपर्क करता हूँ कि इस परिवार में ये समस्या है, फादर जी आप इसको देख लीजिए, या मैं फादर रुडोल्फ को पास भेज देता हूँ बच्चों को या परिवारों को, या इस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हेनरी भाई आपके पास बहुत कुछ है परिवार को देने के लिए, परिवार को प्रभु के प्रति लाने के लिए बहुत कुछ आपके पास अनुभव का खजाना है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में परिवार के कुछ बातों के लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो अभी आखिरी में मैं आपसे चाहूँगा एक दर्शकों को एक संक्षिप्त संदेश देने का कृपा करें, अ मैसेज टू द पीपल। वास्तव में सारे संदेश जो हमारे परिवारों के लिए हैं वो पवित्र वचन से ही हैं। और जैसा कि संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। और पौलुस कहते हैं मैं उस परमपिता के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता हूँ जो परिवार का मूल आधार है। हर एक परिवार प्रभु को अपना मूल आधार बनाए। मैंने बच्चों को बचपन से ही सिखाया था कि हम लोग 4 नहीं बल्कि 5 लोग घर में रहते हैं, एक यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहता है। तो ये बात हर परिवार अपने बच्चों को सिखाए कि प्रभु यीशु की उपस्थिति 24 घंटा हमारे साथ रहती है। बस अगर हम इतना ही अगर याद रखेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे परिवार में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने बहुत सारी बातें, अपने अनुभव बांटे, बहुत सुंदर अद्भुत अनुभव बांटे। प्रिय दर्शकों, भाई हेनरी ने अपनी पारिवारिक जीवन में रहते वक्त प्रभु की सेवा में वो कैसे लगे रहे, प्रभु के प्रति, प्रभु के कार्यों के प्रति उनके दिलचस्पी का अनुभव हम लोगों ने सुना। तो मैं आप सभी लोगों से इस वक्त इजाज़त लेना चाहता हूं। यहीं पर हम लोग आज की इंटरव्यू हम लोग समाप्त करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें भी बची हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम भाई हेनरी को बुलाएंगे दोबारा अब इस संचार स्टूडियो में। फिलहाल मैं आप सभी लोगों की तरफ से भाई हेनरी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर इस गवाही को आप सुने, आपको जो अच्छा लगा उसका कमेंट करें और ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही कीमती बातें उन्होंने हम सबों के साथ शेयर की हैं। तो सबको धन्यवाद, सबको प्रभु आशीष दे।